केंद्र सरकार के गलत नीतियों के कारण आज भारत देश की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है। और ये लोग अपना है जो कमी को छिपाने के लिए मंत्रियों को इस्तीफा दिलवाते हैं। है हिम्मत माननीय प्रधानमंत्री जी में, खुद इस्तीफा दें तो जनता जानेगी। इतने दिनों से, कितने महीनों से किसान रोड पर है, आंदोलन में है। युवा 2 करोड़ रोजगार मांग रही है हर साल, जो तो होगा नहीं। महंगाई, बेरोजगारी इस कदर बढ़ चुकी है कि हर गांव, कस्बे और स्टेट लेवल पर, जिला लेवल पर हर जगह आंदोलन छिड़ा हुआ है। लेकिन देश की जनता है, सवाल तो पूछेगी ही पूछेगी। आपने रुलाया है मन की बात में आकर, सिर्फ और सिर्फ जब भी मन की बात करते हैं तो रेट बढ़ जाता है, कभी दाम बढ़ जाता है, कभी देश की जीडीपी गिर जाती है। तो हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बोलेंगे कि मन की बात ना करें, नहीं तो फिर कहीं कुछ ना हो जाए। पप्पू यादव को गिरफ्तार हुए करीब 2 महीने हो गए हैं, जिसको लेकर जाप के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी रिहाई की मांग भी कर रहे हैं। अभी हमारे साथ पप्पू यादव के सहयोगी, जो कदम से कदम मिलाकर उनके साथ हमेशा दिखते थे, मौजूद हैं जाप के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर जी। तो राजू दानवीर जी, आपसे हम कई सवाल पूछेंगे, लेकिन सवालों के बौछार से पहले ये बताइए कि आपको लोग दानवीर क्यों कहते हैं? आप क्या दान किए हैं ऐसा? दानवीर, जैसे हम बच्चे से मेरा एक स्वभाव रहा है कि जैसे अब पाँचवा छठा में जब पढ़ते थे तो मेरे साथ जो पढ़ने वाला बच्चा था, लगातार अपना ज़रूरत का सामान छोड़ के पहले उसकी ज़रूरत हम पूरा कर देते थे। तो ये मेरे स्वभाव को देखते हुए लगभग 8वें 9वें में जब थे ना, तो गांव एरिया ये सब में दानवीर मेरा नाम जो है प्रचलित लोग करने लगे। फिर लोग राजू दानवीर के नाम से जानना शुरू कर दिए। मतलब आप बचपन से ही दानवीर हैं? बचपन से दानवीर नहीं है, लेकिन स्वभाव कुछ ऐसा रहा है कि कुछ लोगों ने उस स्वभाव को देखते हुए मेरा नाम जो है ना वैसा रख दिया। और पता नहीं, हम तो उतने बड़े कोई दानवीर हैं नहीं। अच्छा। लेकिन अब रख दिया है नाम तो फिर रख दिया। ऐसा ही कुछ महाभारत के कर्ण थे जिनको लोग दानवीर कहते थे, तो क्या अभी वो तो अपनी जान को भी कुर्बान कर दिए व्यवहार से, अपने दानवीर होने के नेचर से, तो क्या आप भी पप्पू यादव के लिए अपनी जान तक को कुर्बान कर सकते हैं? बिल्कुल, वो हमारे नेता हैं, आदर्श हैं, विचार हैं। उनके आदर्शों पर चलकर आज हम यहाँ पहुँचे हैं। तो ज़रूरत पड़ा तो हमने कई बार ऐसे बयान दिए हैं कि ज़रूरत पड़ा उनके लिए जान देने पड़ा तो जान भी दे सकते हैं हमने, क्योंकि हम जो भी आज हैं तो अपने नेता की वजह से हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे वो नेता आदर्श हैं जिनके चाहने वाले बिहार ही नहीं, देश नहीं, दुनिया में भी हैं। जिनके चाहने वाले इतने हैं और आप लोग लगातार उनकी रिहाई की मांग भी कर रहे हैं, तो क्या ऐसी बात है जो बेगुनाह होने के बावजूद आप लोग जो दावा कर रहे हैं कि बेगुनाह हैं, तो अभी तक उनको रिहाई नहीं मिली है? लगभग 2 महीना हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में सेवा करना अपराध है। आप सेवा कीजिएगा, जेल जाइएगा। क्यों जाइएगा? क्योंकि आप सेवा कीजिएगा, जनता का दिल जीत लीजिएगा, जनता आपके मुरीद हो जाएगी, तो सरकार का तो नाम लेगी नहीं। तो सरकार का इसी बात का डर है कि मेरे कुकर्मों को सब उजागर लगातार हो रहा था, तो कम से कम जो सेवा कर रहा था उसको हम लोग दबा देते हैं, तो फिर मेरे कुर्सी पर खतरा नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो है आदरणीय पप्पू यादव जी की लोकप्रियता से घबरा चुकी थी, और सेवा के एवज में और साथ में किसी खास व्यक्ति को, वो भी एम्बुलेंस से रिलेटेड व्यक्ति को, जो पूरी दुनिया जानती है कि हैशटैग एम्बुलेंस के आगे क्या लिखाता है, जो वैसे व्यक्ति को बचाने के एवज में, मैंने बचाने के एवज में और साथ में सेवा करने के एवज में इनकी गिरफ्तारी हुई और 2 महीने से जेल में है।
एक पार्टी के सुप्रीमो होने के बावजूद पप्पू यादव जी को अभी तक रिहाई नहीं मिली, उनके साथ न्याय नहीं हुआ। एक आम जनता क्या उम्मीद कर सकती है इस तरह की सिचुएशन जो हो रही है? आम जनता उम्मीद कर ही नहीं सकती है न्याय की। जो जनता की आवाज़ उठाता हो, सरकार के खिलाफ लगातार जन विरोधी नीतियों को उठाता रहा है, रोड पर संघर्ष करते रहे हैं, सेवा भी करते रहे हैं, वैसा नेता सब कोई थोड़ी हो सकता है। सब कोई पप्पू यादव थोड़ी हो सकता है। पप्पू यादव एक ही है, एक ही रहेंगे, सब नहीं हो सकते हैं। और जब पप्पू यादव जी के साथ न्याय नहीं तो आम जनता के साथ क्या न्याय रहेगा? बिहार सरकार की नीति ही है कि लूटो और राज करो, और सेम केंद्र सरकार की भी यही नीति है। अच्छा, ये जो अभी प्रदर्शन चल रहा था कुछ दिनों से, तो ये चल रहा था कि पप्पू यादव जी को रिहा किया जाए। अभी इस प्रदर्शन में कुछ दिनों से उनकी रिहाई की जगह महंगाई की बात की जा रही है। इस बदलाव का क्या कारण है? अब पप्पू यादव की रिहाई जल्दी नहीं चाहिए? नहीं, हमारा आंदोलन लगातार जारी है। आदरणीय हमारे नेता पप्पू यादव जी की रिहाई के लिए लगातार आंदोलन चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और देखिएगा कि हर जगह अब गांव-गांव कस्बे में एक मुद्दा बन गया है, और ये बिहार ही नहीं देश का मुद्दा बन गया है कि पप्पू यादव जी को रिहा करो। बार बार ट्विटर पर ट्रेंड होना, हर जगह फेसबुक से लेके गांव कस्बे में जाइएगा तो वहाँ भी एक सरकार के प्रति एकदम आक्रोश है, विद्रोह है कि आखिर सेवा करने वाले व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों हुआ। तो पप्पू यादव जी का रिहाई का आंदोलन बिहार ही नहीं देश स्तर पर भी है। और साथ में जो हमारे नेता का जो विचार रहा है कि जनता के जो मुद्दे हैं उस पर भी आप लड़िए, तो हम लोग जनता के जो मुद्दे रहते हैं, महंगाई को लेकर अभी जो मुद्दा चल रहा है उस पर हम लोग लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं रोड पर, जैसे हमारे नेता संघर्ष करते थे। अभी महंगाई की स्थिति क्या है कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस इत्यादि ये सब के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टिंग चार्ज बढ़ जाती है, जिससे बहुत तरह के अन्य वस्तुओं पर दाम बढ़ जाता है। तो ये महंगाई का बोझ किस पर पड़ा? आम आदमी, गरीब आदमी पर पड़ा है। सरकार ने तो सोचा नहीं। ये लोग जो आज मंत्री बने हुए हैं, ये पहले 1 रुपया 2 रुपया दाम बढ़ते थे तो रोड पर खून खराबा के लिए उतर जाते थे, रोड पर प्रोटेस्ट करते नजर आते थे, जाम कर देते थे। कहाँ गए पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय स्मृति ईरानी जी, जो सिलेंडर लेकर रोड पर बुला करती थी? ये सब कहाँ दिख रहे हैं? एक भी इनका बयान है? केंद्र सरकार के गलत नीतियों के कारण आज भारत देश की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है, गलत नीतियों के कारण। और ये लोग अपना है जो कमी को छिपाने के लिए मंत्रियों को इस्तीफा दिलवाते हैं। है हिम्मत माननीय प्रधानमंत्री जी में? खुद इस्तीफा दें तो जनता जानेगी। अभी माननीय प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा था ना कि रोजगार चाहिए तो पकौड़े भी तलिए। अब ये पकौड़े तलना क्या सच में इतना सस्ता होगा जितना सस्ताई से बोल दिए थे प्रधानमंत्री मोदी जी? देखिए, स्पष्ट है, बिहार पूरे देश के सड़क पर कितने दिनों से, कितने महीनों से किसान रोड पर है, आंदोलन में है। युवा 2 करोड़ रोजगार मांग रही है हर साल, जो तो होगा नहीं। महंगाई, बेरोजगारी इस कदर बढ़ चुकी है कि हर गांव, कस्बे और स्टेट लेवल पर, जिला लेवल पर हर जगह आंदोलन छिड़ा हुआ है। इन सभी आंदोलनों को दबाने के लिए, मुद्दे को भटकाने के लिए ये लोग मोदी कैबिनेट का विस्तार का एक षड्यंत्र रचे कि ताकि आम जनता इस कैबिनेट विस्तार में उलझ जाए और आम मुद्दों से भटक जाए। लेकिन देश की जनता है, सवाल तो पूछेगी ही पूछेगी। आपने रुलाया है मन की बात में आकर, सिर्फ और सिर्फ जब भी मन की बात करते हैं तो रेट बढ़ जाता है, कभी दाम बढ़ जाता है, कभी देश की जीडीपी गिर जाती है। तो हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बोलेंगे कि मन की बात ना करें, नहीं तो फिर कहीं कुछ ना हो जाए।
अच्छा, ये तो रहा केंद्र का, और मोदी जी पे तो कई लोग, अभी आम जनता भी खुलकर कह रही है कि मोदी जी हम लोगों को बेवकूफ़ बना है। अभी बात करते हैं बिहार की, कि अभी यहाँ पे मानसून भी नहीं आया है और बाढ़ आ गया है, और पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि पप्पू यादव जी अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में मदद पहुंचा रहे हैं, और उनकी सेना जो जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता है, ये भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। तो क्या इस बार जब पप्पू यादव जी नहीं हैं, तो क्या ये सेना उतनी ही तीव्रता से, उतनी ही अग्रिम लाइन में खड़े होकर काम करेगी? देखिए, जो हमारे सेवा दल का टीम है सभी जिला में है, सभी जिला में अभी ज़रूरत है। बाढ़ पीड़ित जो इलाके हैं, बाढ़ पीड़ित जो ज़िला है, वो सब क्षेत्रों में ज़रूरी है। तो पिछले साल आपने देखा होगा कि हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी, जहाँ एक व्यक्ति भी फंसा हुआ था ना, तो वहाँ नाव से, ट्रैक्टर से 5 फीट पानी में अंदर जाकर वहाँ तक पहुँचते थे, पहुँचकर ऑन ग्राउंड मदद करते थे। अभी भी सेवा दल की टीम काम कर रही है और अच्छे तरीके से कर रही है, क्योंकि उनका मार्गदर्शन सब दिन रहा है और उनका जो कार्यशैली रहा है ना, उसको देखते हुए हम लोग कर रहे हैं। लेकिन एक आदरणीय नेताजी का रहना और ऐसे रहना तो प्रभाव तो है। उनके मार्गदर्शन में काम करना एक थोड़ा सा अलग जोश और उमंग लगता था, क्योंकि वो खुद को सेवक मानते थे। उतना भारी भरकम शरीर होते हुए, 10 तरह की बीमारियां होते हुए, लगातार 24 आवर सेवा के लिए वो जगते थे, बिहार की जनता के लिए जगते थे। आप दूर दराज में जब फंसा हुआ कोई रहता था बाढ़ पीड़ित, तो कहता था कि घबराओ मत, पप्पू यादव आ गए हैं, घबराओ मत, पप्पू यादव। माने एक भरोसा रहता था, संदेश रहता था। तो स्थिति साफ है। आने वाला समय में अभी तो जितना हम लोग का सेवा दल का टीम चल रहा है, काम कर रही है, लेकिन उनके मार्गदर्शन में और अच्छे से काम करेगी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी जो हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, उनसे खासकर मेरी अपील है कि आप हवा में मत उड़िए। आप नहीं देख रहे हैं, जनता को दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। तो आपसे अपील है मेरी कि आप अपने अधिकारियों को निर्देश दीजिए कि वो ऑन ग्राउंड जाकर एक एक पीड़ित तक पहुंचकर और वहां मदद पहुंचाएं, दवाई पहुंचाएं, खाना पहुंचाएं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है। एक कल्पना करते हैं कि इस बार की जो चुनाव हुई थी, इसमें अगर पप्पू यादव जी जीते होते और वो यहाँ के मुख्यमंत्री बने होते, तो क्या वो भी हवाई सर्वेक्षण कर रहे होते कि ग्राउंड पे उतर के उस पानी में घुसकर वो चीज़ों को देखती कि जनता क्या झेल रही है? आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, वो तो वहाँ चुनाव का समय था, जल्दी 10 जगह उनकी रैलियाँ रहती थी, तो उसमें जाना ज़रूरी था। लेकिन वो बाकी की तरह नहीं थे कि बिहार के मुसीबत के समय में दिल्ली रहेंगे, और जब चुनाव आएगा तो 3-4 तरह का हेलीकॉप्टर लेके और बिहार में भ्रमण करने लगेंगे मुख्यमंत्री बनने के लिए। वो ऐसे नेता नहीं हैं। ये दुख में भी यहीं रहते हैं, सुख में भी यहीं रहते हैं, और हर दुखिया और पीड़ित का दर्द भी समझते हैं। इनके जैसा नेता होना बिहार में संभव ही नहीं है। अच्छा, एक और बात कि ये जो नीतीश कुमार जी हैं, जो हवाई भ्रमण कर रहे हैं, मतलब हेलीकॉप्टर से मुआयना कर रहे हैं, तो ये अपने आप को एक रूढ़िवादी ब्राह्मण और जनता को रूढ़िवादी विचार से उत्पन्न एक शूद्र मानते हैं क्या? इस तरह से जनता से दूरी बनाए रखना और ये रिकॉर्ड कायम रखना, इस बार भी ये जारी रखे हैं। आप इस पे क्या मानते हैं कि ये इतना दूरी क्यों बना के रखते हैं जनता से? देखिए, ये इनकी सोच है। जिताया तो जनता ही उनको ले गई है उस सीट पर, उस गद्दी पर जहाँ बैठे हैं। सुनिए, ये लोग जनता को जो है ना भ्रमित कर देते हैं। कोई जाति का कार्ड खेलता है, कोई सहानुभूति का कार्ड खेलता है, और कोई जो है आपको जुमला का कार्ड खेलता है। बोल देगा 20 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। ये वो माने 10 तरह के हवाबाज करके ये लोग जनता से वोट ले लेते हैं, और लेकर जब पहुंच जाते हैं सही जगह पर, अपने गद्दी पर, तो उसमें जनता की सेवा में नहीं लगाते हैं टाइम। फिर
क्या करते हैं, अपने गद्दी को बचाने के लिए फिर उसको तोड़ो, इसको फोड़ो, उसको तोड़ो, ये काम करते हैं। तो अभी तो जनता सब देख रही है कि बिहार सरकार कहाँ व्यस्त है और केंद्र सरकार कहाँ व्यस्त है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने गद्दी बचाने का, अपने मार्केटिंग करने में व्यस्त हैं। बिहार की जनता का फिक्र नहीं है कि किस स्थिति में है, जग जाहिर है। ये जो बिहार में अभी ये सारी तो बाढ़ की समस्या और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, ये तो जनता देख ही रही है। अभी जो बिहार में राजनीतिक उथल पुथल मचा है, जो कि एलजेपी पार्टी में हुआ है, चाचा भतीजा दो गुट में बंट गए हैं। आधी समर्थन चाचा की तरफ, आधी समर्थन भतीजे की तरफ जा रही है। आप किसको समर्थन देंगे, चाचा को या भतीजा को? देखिए, लोजप्पा जो है ना, एक दलितों की आवाज़ रही है, दबे कुचलों की आवाज़ रही है, बहुजन समाज को मुख्य धारा से जोड़ने में काम लोजप्पा की भूमिका रही है। और कहीं ना कहीं आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का विचार रहा, आदर्श रहा लोजप्पा। तो लोजप्पा जिनकी है उन्हीं की रहेगी। लोजप्पा को कोई तोड़ नहीं सकता है। हाँ, थोड़ा देर के लिए झूठ जो है ना परेशान कर सकता है, लेकिन सत्य जो है वो सत्य ही रहेगा। बाद में झूठ का पत्ता साफ हो जाएगा। और ये लोग जो है ना, और कहीं ना कहीं बिहार जब मुश्किल घड़ी में होते हैं तो ये लोग कोई तो दिखते नहीं है, और क्रेडिट लेने के लिए सब बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर में छपते हैं। सभी की मैं बात कर रहा हूँ। आप काम कीजिएगा, बहुत बड़ा टीकाकरण, सबसे बड़ा अभियान टीकाकरण, सबसे बड़ा ये 10 तरह का योजना का, यानी कि आप छोटा काम कीजिएगा, उसकी मार्केटिंग में 50 करोड़ खर्च कर दिए। 50 रुपये का काम कीजिएगा, 50 करोड़ उसके मार्केटिंग में खर्च कीजिएगा। जनता का पैसा बहाइए, खूब बहाइए, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जब समय आएगी तो जनता हिसाब ज़रूर देगी। अभी हम मौजूद थे राजू दानवीर जी के साथ, जो कि यहाँ पर हमें बताएं कि सरकार क्या कर रही है और ये लोग पप्पू यादव जी को रिहा करने के लिए किस तरह अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं। हमारी एक और सवाल आपसे रहेगी कि ये जो अभी मुख्यमंत्री जी किए हैं हवाई दर्शन, जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, मतलब हेलीकॉप्टर से मुआयना किए हैं, इस पर आपकी अपनी राय क्या है? कमेंट में हमें बताइएगा। इसका इंतज़ार हमारी पूरी टीम को रहता है। चलिए, आगे की खबर हम आप तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे, इसी तरह जैसा आप तक पहुंचाए हैं। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।